एक इमारत अकेली खड़ी थी, भुला दी गई। यह इमारत वर्षों से वीरान पड़ी थी, जैसे समय ने इसे छूना ही छोड़ दिया। इसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी अनकही कहानी का संकेत देती थी। अनदेखी, लोग इसे श्रापित कहते थे। यह इमारत अपने आप में एक रहस्य थी, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई को नहीं जानता था। वे एक चुड़ैल की कहानियां सुनाते थे। कहते हैं कि वह चुड़ैल यहां रहती थी और उसकी आत्मा अब भी इस इमारत में भटकती है। उसकी कहानियां सुनकर लोग डर से कांप उठते थे। उसकी हंसी रात में गूंजती थी, एक खौफनाक आवाज। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। रात के सन्नाटे में यह हंसी और भी भयानक लगती थी। लोग गायब हो जाते थे, फिर कभी दिखाई नहीं देते थे। यह इमारत जैसे किसी को निगल जाती थी। जो भी इसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। यह रहस्य और भी गहरा हो गया। शहर पर डर छा गया। इमारत पुरानी थी, लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। यह डर इतना गहरा था कि लोग रात में घर से बाहर निकलने से भी कतराते थे। इसकी दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां बंद थीं। यह इमारत अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन इसके अंदर छुपे रहस्य अब भी जीवित थे। हर कोने में एक कहानी छुपी थी। हवा भारी थी, भय से भरी हुई। रात के अंधेरे में यह इमारत और भी डरावनी लगती थी। धुंध में लिपटी यह इमारत जैसे किसी भूत या कहानी का हिस्सा हो। कुछ लोगों ने कहा कि चुड़ैल बदला ले रही थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह अब भी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए भटक रही थी। दूसरों ने कहा कि वह फंसी हुई थी। उसकी आत्मा इस इमारत में कैद थी और वह यहां से निकल नहीं पा रही थी। यह इमारत उसकी जेल बन चुकी थी। सच्चाई जो भी हो, इमारत में एक काला रहस्य छुपा था। यह रहस्य अब भी अनसुलझा था और शायद हमेशा रहेगा। इस इमारत की कहानी अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक कॉल आया, एक बेबस गुहार। पुलिस हैरान थी, उन्हें मदद की जरूरत थी। सीआईडी ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अनुभवी जासूस एसीपी प्रद्युमन ने कार्यभार संभाला। उनकी टीम अनजान का सामना करने के लिए तैयार। टीम पहुंची, इमारत उनके सामने थी। बेचैनी की भावना बस गई। एसीपी प्रद्युमन ने इलाके का जायजा लिया। उनकी नजरें तेज थीं। हमें पता लगाना होगा कि यहां क्या हो रहा है, उन्होंने कहा। जांच शुरू हुई। टीम ने इमारत की तलाशी ली। हर कमरा, हर कोना। उन्हें अजीबोगरीब निशान मिले जो कोयले से बनाए गए थे। वे प्राचीन लग रहे थे, भयावह। हवा ठंडी हो गई, मानो कोई देख रहा हो। टीम को पुराने रिकॉर्ड मिले। इमारत का एक काला इतिहास था। एक महिला वहां रहती थी जिस पर जादू टोना करने का आरोप था। उसे जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा, ऐसा लग रहा था, दीवारों के भीतर फंसी हुई थी। टीम ने एक आवाज सुनी, खून जमा देने वाली चीख। वे उसकी ओर दौड़े। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो क्या था? अभिजीत ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ ठीक नहीं है, दया ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया। बत्तियां टिमटिमाई, फिर अंधेरा। टीम सन्नाटे में डूब गई। वे अपनी ही सांसें सुन सकते थे, भारी और तेज। एक ठंडी हवा इमारत से गुजरी, हंसी की आवाज लेकर। चुड़ैल की हंसी। भाग 5, गायब होना। टीम अंधेरे में लड़खड़ा गई। उनकी टॉर्च बेकार। अचानक एक चीख, अभिजीत। वह चला गया था, हवा में गायब हो गया। टीम ने बेतहाशा खोज की, लेकिन अभिजीत कहीं नहीं मिला। दहशत फैल गई। अभिजीत, तुम कहां हो? दया ने पुकारा। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं था। केवल सन्नाटा, एक भयावह खाली सन्नाटा। टीम फंस गई थी। एक अनदेखी ताकत द्वारा शिकार की जा रही थी। भाग 6, अतीत की फुसफुसाहटें। टीम फिर से इकट्ठी हुई। हवा में डर छाया हुआ था। उन्हें अभिजीत को ढूंढना था और उन्हें यह पता लगाना था कि क्या हो रहा था। उन्हें जवाब चाहिए थे, लेकिन इमारत खामोश थी, मानो अपनी सांस रोक रखी हो। एसीपी प्रद्युमन ने कुछ देखा। एक हल्की खरोंचने की आवाज।
दीवारों से आ रही है। यह फुसफुसाहट जैसी थी। उसने अपना कान दीवार से लगाया, ध्यान से सुन रहा था। दीवारें बात कर रही हैं। उसने फुसफुसाया, उनके पास जवाब है। भाग 7, एक भयानक खोज। यह कहानी एक अंधेरे और रहस्यमय जंगल में शुरू होती है, जहां एक पुराना और परित्यक्त घर खड़ा है। इस घर के चारों ओर धुंध और रहस्य का वातावरण है, जो किसी भयानक रहस्य को छुपा रहा है। दया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। यह दीवार वर्षों से अछूती थी, और इसके पीछे क्या छिपा था, यह कोई नहीं जानता था। दीवार के टूटते ही एक गुप्त मार्ग का खुलासा हुआ। उसके पीछे एक छिपा हुआ कमरा। यह कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, और इसके अंदर क्या था, यह जानने के लिए दया ने अपनी टॉर्च जलाई। अंदर उन्हें पुरानी पत्रिकाएं मिली। ये पत्रिकाएं धूल से ढकी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था कि इन्हें वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था। जादू टोना के आरोप में महिला की। इन पत्रिकाओं में अजीब और डरावने प्रतीक बने हुए थे, जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। पत्रिकाओं ने एक कहानी सुनाई। यह कहानी एक महिला की थी, जिसे जादू टोना के झूठे आरोप में फंसाया गया था। विश्वासघात, दर्द और बदले की प्यास थी। महिला निर्दोष थी। उसे उन लोगों ने धोखा दिया था, जो उसकी शक्ति से डरते थे। उन लोगों द्वारा झूठा आरोप लगाया गया, जो उसकी शक्ति से डरते थे। उन्होंने उसे समाज से बाहर कर दिया और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने प्रतिज्ञा की कि वह उन सभी को सजा देगी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। उसकी आत्मा इमारत से बंधी हुई, न्याय की तलाश में। उसकी आत्मा अब भी उस इमारत में भटक रही थी, न्याय की खोज में। टीम को सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि वे किसी साधारण भूत से नहीं, बल्कि एक प्रतिशोधी आत्मा से सामना कर रहे थे। वे किसी चुड़ैल से नहीं लड़ रहे थे। यह आत्मा उन सभी को सजा देने के लिए वापस आई थी, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, बल्कि एक प्रतिशोधी आत्मा से। यह आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी, और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। भाग 8, गुप्त कक्ष। उन्हें एक और सुराग मिला, एक ढीली ईंट, उसके पीछे एक चाबी। एसीपी प्रद्युमन जानते थे, यह एक नक्शा होना चाहिए, एक छिपा हुआ रास्ता। उन्होंने खोज की और उसे पाया, एक गुप्त दरवाजा, एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ। टीम ने घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया। दूसरी तरफ उनका क्या इंतजार था? उन्हें अभिजीत को ढूंढना था, उन्हें इसे रोकना था। एसीपी प्रद्युमन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। भाग 9, बुराई का पर्दाफाश। यह कहानी एक रहस्यमय और भयानक यात्रा की है, जहां अंधेरे के पर्दे के पीछे छिपी बुराई का सामना करना पड़ता है। दरवाजा चरमराकर खुल गया। यह दरवाजा वर्षों से बंद था, और इसके पीछे छिपे रहस्य अब उजागर होने वाले थे। एक गुप्त कक्ष का खुलासा। यह कक्ष अंधेरे और रहस्यों से भरा हुआ था, जैसे कि यह किसी प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र हो। बीच में एक अनुष्ठानिक घेरा। यह घेरा किसी गहरे और खतरनाक अनुष्ठान का प्रतीक था, जो यहां कभी संपन्न हुआ था। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, भयानक साए डाल रही थीं। इन सायों में छिपी थी एक कहानी, एक भयानक और डरावनी कहानी। और वहां घेरे में खड़ा था अभिजीत, लेकिन वह अलग था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कि वह किसी और शक्ति के नियंत्रण में हो। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। यह रोशनी किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी, जो इस कक्ष में छिपा हुआ था। परछाई से एक आकृति निकली। यह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कि वह किसी गहरे उद्देश्य के साथ यहां आई हो। एक लबादा ओढ़ी हुई आकृति, इसके पीछे का मास्टरमाइंड। यह वही था जिसने इस पूरे अनुष्ठान को नियंत्रित किया था, जिसने अभिजीत को पकड़ा था। उसकी पकड़ में एक अजीब सी शक्ति थी, जो अभिजीत को अपने वश में कर रही थी, जो अपने बुरे उद्देश्यों के लिए महिला की आत्मा का उपयोग कर रहा था। यह आत्मा बेचैन थी और उसे मुक्ति की तलाश थी। असली बुराई का पर्दाफाश करने का समय आ गया था। यह वह क्षण था जब सच्चाई सामने आई थी,
और बुराई का अंत होना था, और बेचैन आत्मा को न्याय दिलाना था। यह आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही थी और अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर जा रही थी।